बैठ जाए सर आप बस। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं जी। सवाल नंबर 1 क्लियर हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, नंबर 2 तो ये भी इसमें आ गया, ठीक है जी। क्या यहोशुआ में रूह दरियाए यरदन में दाखिल हुई या दाखिल हुआ? हाँ जी, ये सवाल है बूनियों का, और अपनी तरफ से उन्होंने बहुत बड़ा सवाल कर दिया। क्यों जी? बहुत बड़ा तीर मारा उन्होंने ये सवाल करके। तो पहली बात तो यह है कि आपको किताब मुक़द्दस की जो है तफ़हीम उसको नज़र में रखना चाहिए। आप जब तक अपने टेवे लगाते रहेंगे, लोगों को गुमराह करते रहेंगे, आप कब तक याशवा हामशाह को बाइबल मुक़द्दस की तफ़हीम को बिगाड़ कर महज इंसान साबित करने की कोशिश करते रहेंगे? आपकी 10 पुश्तें भी इसको साबित नहीं कर सकती। हालेलुया। और जब तक सफियान जिंदा है या मसीहानिक जिंदा है तब तक तो नहीं। क्यों जी? तो बाइबल मुक़द्दस साफ कहती है कि यहोशुआ में रूह दाखिल नहीं हुई। क्या दरियाए यरदन में जब बपतिस्मा मसाया ने लिया तो क्या वहाँ ये लिखा कि रूह आया और मसाया में दाखिल हुआ? ऐसा लिखा जी? नहीं। क्या लिखा है? रूह उतरा। ये ज़रा वाक़या पढ़े, लूका की इंजील से पढ़िएगा। हाँ जी। कलाम खुदा में कुछ यूँ लिखा है, लूका उसका 3 बाब उसकी 22 आयत से हम पढ़ेंगे। और रूहुल कुद्स की जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानिंद उस पर नाजिल हुआ और आसमान से आवाज़ आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। आमीन। हालेलुया जी। मैं जब इनसे सवाल करता हूँ तो ये मुझे सवाल का जवाब देने के बजाय मेरे सवाल पर सवाल कर देते हैं। हाँ जी, एक तो ये बड़ी मुसीबत है, बेचारिਆਂ ਨੂੰ जवाब नहीं आता तो सवाल के उत्ते की कर देंगे ने, सवाल कर देते हैं। तो चलें मैं जवाब दे देता हूँ। भाई आपने सवाल किया कि जी इससे पहले यहोवा का रूह मसीह में नहीं था। आपने सवाल, मैंने, हालांकि मेरा यहाँ सवाल ये था कि भाई मुझे ये बताएं, आप कहते हैं कि यहोवा इंसान नहीं हो सकता, तो मैंने पूछा भाई इधर रूल कुछ जो है कबूतर है, कबूतर हो सकता है? नहीं। खुदा माफ़ करे। हाँ जी, क्योंकि लिखा है रूह कबूतर की कैसी सूरत में? कबूतर की जिस्मानी सूरत। लिखा जिस्मानी सूरत में। किस सूरत में? जिस्मानी सूरत। जिस्मानी का मायने क्या होता है? जिस्म, बदन। बदन रखना, जिस्म रखना। और ले यार आपका तो रूल कुछ यहाँ जिस्म रख रहा है। रूह की तो कोई हड्डी और गोश्त नहीं होता। रूह नज़र आता है? नहीं। यहाँ रूह नज़र भी आ रहा है और उसकी जिस्मानी कंडीशन भी है। हाँ जी, अब क्या करना है ये तो पहले मुझे समझाओ। आपका यहोवा, हमारा यहोवा, हमारा खालिक, आपका खालिक, कायनात का खालिक, सारी दुनिया को बनाने वाला, यहाँ जिस्मानी सूरत में यानी जिस्म में कबूतर की मानंद मसाया पर ठहरा। पहले तो ये समझाओ। अच्छा, आप मुझे ये कह देंगे उन्हें जी लिखा मानद, और ठीक है मानद, लेकिन लिखा है जिस्मानी सूरत, तो वो किधर जाना है? क्यों जी? बकायदा नजर आया, ऐसा ही है जी? जी बिल्कुल, बकायदा नजर आया। अगर वो रूह नहीं था तो फिर कौन था ये बता दो। हाँ जी, अब मुझे ये पूछते हैं, ये बताएं कि ऊपर से कौन बोल रहा था, आसमान से कौन बोल रहा था? अच्छा मुझे ये बताएं कबूतर कहाँ से आ रहा था? आसमान से।
आवाज़ कितों आ रही थी? आसमान से। तो इन्नी अकल कर लैन वाला एक आवाज़ कितों जितों कबूतर आ रहा उत्थे आवाज़ आ रही है और जेड़ा आ रहा आवाज़ा देंदा आ रहा है। ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और जो उतर रहा है कहाँ से उतर रहा है? तो आवाज़ कितों आ रही है? वो आंदा आवाज़ा देंदा आ रहा है मेरा प्यारा बेटा जी, तो मैं की हाँ खुश हाँ। ये जी उत्तो आवाज़। और फिर दूसरी बात मुझे ये बताएं, दाऊद कहता है खुदावंद तूने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। अच्छा, मैं अगर ये कहूँ कि यहोवा मेरे आगे और पीछे नहीं है, तो मुझे ये बताए, ये तो दाऊद ने जो बात कही है उसकी नफी हो गई है। अगर यहोवा मसाया पर उतरा है और आप कहते हो ऊपर नहीं है, वो मसाया पर उतरा है, अब ऊपर नहीं है। और भाई अकल करो कुछ, तुमने महदूद कर दिया उसको है। दाऊद तो कहते तूने मुझे चारों तरफ से क्या किया हुआ है? घेरे हुआ। वो चारों तरफ है, वो ऊपर भी है, नीचे भी है, पताल में भी है, आसमानों में भी है, समुद्रों के अंदर भी है, हर जगह वो पहले से मौजूद है। हालेलुया। और जितो मर्जी बोले त्यानू की मसला है जी। वो नीचे उतर कर भी आसमान से बोलता है, इसी को लामदूद कहते हैं। बारू यशा मशा इन्होंने भाई जी यहोवा भी अपने माइंड वाला बनाया हुआ है जी, अपने दिमाग वाला यहोवा गढ़िया होया इन्होंने कि बस जो एक जगह ते आ जाता दूसरी जगह ते कोई नहीं होंदा है जी। वो भाई अकल करें कुछ, आपको मतलब इतनी सेंस नहीं है। अच्छा जी, वो नीचे आ गया तो फिर उत्ते कौन सी? जो उत्ते टुर गया तो फिर थल्ले कौन सी? हमने को 1000 दफा इनसे पूछा यहोवा महदूद है या लामहदूद है। ये तो किसी अक्लमंद से एक दफा पूछ लो तो वो सारी बात आगे समझ जाता है कि यार होना गेंज दी कोई गल नहीं करनी। क्यों जी? हालेलुया। तो अब मैं अगली सवाल के अगले रुख की तरफ आता हूँ। ये भी इनका सवाल है, इसका मैंने जवाब दे दिया कि वो कहीं से भी बोल सकता है। अगर आप कहते हैं नहीं वो नीचे आकर ऊपर से नहीं बोल सकता, तो दाऊद की इस आयत का हल निकालें। वो जो कहता है कि खुदा ने मुझे चारों तरफ से क्या किया हुआ है? घेरा हुआ है। अगर वो आगे है पीछे नहीं है, तो फिर इस आयत की क्या होगी? नफी हो जाएगी। यहोवा एन मस्पार है। यहोवा क्या है? एन मस्पार, जिसका मतलब है वो लामहदूद है। वो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता। लेकिन जब वो ज़हूर में आता है तो वो कबूतर भी बन जाता है, वो कबूतर के ज़हूर में भी आ जाता है। हालेलुया जी। तुम कहते हो इंसान नहीं बन सकता, वो कबूतर बन के आ गया। हाँ जी, वो कबूतर के ज़हूर में आ गया, बारू या शामशा। लेकिन वो मुस्तकिल ज़हूर नहीं था, वो आर्जी था। क्यों जी? वो आर्जी ज़हूर था। तुमने तो यहोवा को मुकीद कर दिया, वो ऐसे नहीं कर सकता, वो ऐसे नहीं कर सकता। ये अबूनियों ने खुद अपनी शरह बना के रखी हुई है, वो यूं नहीं कर सकता, वो यूं नहीं कर। तुमने हदें लगा दी चारों तरफ। अगर वो ऐसा कर ही नहीं सकता तो यहोवा मखलूक से मिल भी नहीं सकता, उससे बात भी नहीं कर सकता। कभी तसव्वुर खुदा को समझो फिर। हालेलुया। वो इंसान के म्यार के मुताबिक उससे मिलता है। हालेलुया। इंसान मखलूक है, इंसान महदूद है, इसलिए उसे महदूद ज़हूर इख्तियार करना पड़ता है। मसाया का खून गोश महदूद ज़हूर था। हालेलुया। अच्छा, सवाल का जो अगला हिस्सा वो ये था इनका कि जी जनाब ये बताएं कि पहले या मसाया में रूह नहीं था? जी पहले था। बाइबल में लिखा, साफ लिखा है, अलूहियत की सारी ममूरी उसमें मुजस्सम होकर क्या करती है? सुकूनत करती है। कलाम मुजस्सम हुआ। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। ठीक है जी। वो फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा। तो बाइबल तो साफ कह रही है कि वो लोहियत से पहले ममूर था। हालेलुया। बल्कि वो तो मुजस्सम ही एलोहियत से हुआ। एलोहियत ने तजस्सम इख्तियार किया। सॉरी, किसने तजस्सम लिया है? एलोहियत ने लिया। आप कह रहे हैं उसमें पहले एलोहियत नहीं थी, पहले उसमें रूह नहीं था। जनाब था, लेकिन तजस्सम मसा नहीं हुआ था बतौर बादशाह। इसराइल के अंदर एक कानून है, बाइबल का एक कानून है कि इसराइल का जो बादशाह है उसे क्या किया जाए?
मसा किया जाए तब वो बादशाह बनता है। और यसाया की किताब में साफ लिखा हुआ है कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे क्या किया है, किससे, रूह से। मसा की स्पेशली रस्म होती थी जो कि शरीयत में साफ लिखी हुई है। काहिनों को और बादशाहों को मसा करने की रस्म है जो कि तेल सर में डाल के क्या की जाती है, अदा की जाती है। ठीक है जी। तो मसाया ने जब गुस्ल लिया तो बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि रूह कबूतर की जिस्मानी सूरत में उस पर आकर क्या हुआ, ठहरा। ऐसा ही है जी। और उन्हीं दिनों में यह शोर मचा हुआ था कि इस्राएल का जो बादशाह आने वाला है क्या यही है। ऐसा ही है जी। तो वहां तो यहोवा खुदा तजस्सम को बतौरे बादशाह मसा करता है, अपनी बशरियत को मसा करता है। यहोवा को मसा करने की किसी को जरूरत नहीं, लेकिन यहोवा की बशरियत को मसा करने की जरूरत है। यह रस्म अदा उसके साथ करना लाजम है, क्योंकि इस्राएल उसे अपना बादशाह मान ही नहीं सकता जो मसा ना हो। क्यों जी? और ना वो इस्राएल का बादशाह हो सकता है, वो गैर शरई बादशाह होगा। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं यह रस्म नहीं हो, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि आप मसाया को बादशाह नहीं मानते? ये मेरा सवाल है आपसे। अगर आप मानते हैं तो मेरे सवाल का अगला हिस्सा ये है कि मुझे ये बताएं कि बाइबल मुकद्दस में किधर लिखा है कि मसाया को मसा किया गया। अगर आप इसको मसा की रस्म नहीं मानते, वो मसा की रस्म मुझे बाइबल में से दिखाएं जहां मसाया के साथ अदा की गई। क्यों जी? तो अगर रस्म अदा नहीं हुई तो फिर तो मसाया बादशाह भी मुकर्रर नहीं हुआ, तो फिर आपका बादशाह कौन है पाइन? हाँ जी, बादशाह लबो कोई और बाइबल में साफ लिखा है यहूदियों को जो बादशाह पैदा हुआ किधर है। हालेलुया, बारगशा मशा। अब इसको मसा करना था, जैसे दाऊद का ऐलान पहले ही हो गया कि वो इस्राएल का क्या होगा, बादशाह होगा, लेकिन मसा बाद में हुआ। ऐसा ही है जी। इसी तरह जब मसाया पैदा हुआ तो उसके बारे में शोर मच गया कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है। मसा उस दिन हुआ जिस दिन उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो ये बतौरे मसा की रस्म अदा की गई, ना कि रूह मसाया में दाखिल हुआ। ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। दाखिल होने का तो यहाँ कोई प्रोसीजर नहीं है, यहाँ तो मसा की रस्म अदा की गई है। हालेलुया जी, बारूक यशुआ मसीह। ठीक है जी, क्लियर। मेरे हूँ इन्होंने के भाई तरला है, मेरे भी सवालों का जवाब दे दो। हैं सवाल देते सवाल ही करने ने, सवाल देते सवाल ही करने ने यही कोर्स किया या गाला कढ़न का कोर्स किया इन्होंने? हाँ जी, यही कोर्स किया हुआ है। तो खुदा इन पर रहम करे। हमारी दुआ है कि इनके बंद दिमाग खुल जाएं और बाइबल मुकद्दस को समझने की। और सादा बातें कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं कर रहा, बड़ा सिंपल बता रहा हूँ। आप बाइबल की तफहीम से पढ़े हैं, आपकी अकल बंद है, आपको समझ नहीं आ रही। वो ज़मीनी नहीं आसमानी आदम है। ये जितना मर्जी भाग दौड़ ले, आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। हालेलुया, बारूक यशुआ मसीह। आगे बढ़ते हैं जी, और अगली वीडियो में, अगली ऑडियो में आपको एक और सवाल देते हैं। जीते रहे।